हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा है आप लोग अच्छे ही होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए छायावाद, ठीक है, आधुनिक काल के छायावाद से 25 प्रश्न लेके आई हूँ, एमसीक्यू। और इसको मैं समझाते हुए चलूंगी, थोड़ा सा बताते हुए उसके बारे में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट में। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट है कि छायावादी युग की सर्वमान्य समाअवधि क्या है? छायावाद की सर्वमान्य समयावधि क्या है? ठीक है, तो इसकी जो है मैं इसे जूम कर लेती हूँ। 1850 से 1900 ईस्वी, 1900 से 1918 ईस्वी, 1918 से 1936 ईस्वी और 1936 से 1943 ईस्वी। तो क्या है इसका सर्वमान्य समयावधि? बताइए, इसका सर्वमान्य समय अवधि क्या है? तो इसकी सर्वमान्य जो है समय अवधि है 1918 से 1936 ईस्वी, ठीक है। 1918 से 1936 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है। एक बार हम आधुनिक काल का जो काल विभाजन है उसको देख लेते हैं। आधुनिक काल का जो काल विभाजन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विक्रम संवत कब की है? विक्रम संवत 1900 से 1984 है, ठीक है, 1984 है। ठीक है, 1900 से 1984 विक्रम संवत है, ठीक है। और बच्चन सिंह ने जो अपनी पुस्तक है ना आधुनिक हिंदी साहित्य में, आधुनिक हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का विभाजन जो है इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। कैसे? सबसे पहले आते हैं बच्चन सिंह ना आधुनिक साहित्य में, तो सबसे पहले क्या आते हैं? सबसे पहले जो है वो उन्होंने पुनर्जागरण काल कहा है। सबसे पहले उसको 4 भागों में बांटे हैं बच्चन सिंह ने ना। एक तो है पुनर्जागरण काल, ठीक है, पुनर्जागरण 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 काल ये कितना है? ये 1857 से 1900 ईस्वी ईस्वी तक है, ठीक है। ये फर्स्ट है पुनर्जागरण काल। फिर है पूर्व
स्वच्छंदतावाद काल, ये फर्स्ट हो गया ना। सेकंड है पूर्व स्वच्छंदतावाद, पूर्व स्वच्छंदतावाद काल, ये जो है 1900 से 1920 है, 1900 से 1920। एक मिनट है। उन्नीस सौ से 1920, 1900 से 1920 है, ठीक, 20, ठीक है। फिर है स्वच्छंदतावाद, स्वच्छंदतावाद वाद, ये कितना है, ये 1920 से 1940 है, ठीक, 1940 में है। और फिर है उत्तर स्वच्छंदतावाद, उत्तर स्वच्छंदतावाद है, तो ये कितनी है, 1940 से 1940 से 1940 से 1980 तक, तो इतने भागों में इन्होंने बांटे हैं, ठीक है, इतने भागों में उन्होंने बांटे हैं, ठीक। तो ये उन्होंने ऐसी बांटे हैं, ठीक है। और बच्चन सिंह ने अपनी दूसरी पुस्तक में ना हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में आधुनिक काल का विभाजन जो है नवजागरण युग, स्वच्छंदता युग और उत्तर स्वच्छंदतावाद के नाम से बांटे हैं, ठीक है। और जो आधुनिक काल का आरंभ है विद्वानों ने इस प्रकार माने हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1900 से माने हैं, ठीक है, 1900 से माने हैं, 1900 से आचार्य शुक्ल ने माने हैं। बच्चन ने 1857 से माने हैं और हजारी प्रसाद ने 19वीं शताब्दी से माने हैं, ठीक है, शताब्दी से, ठीक। और मिश्र बंधु ने जो कि परिवर्तन काल कहा है, उन्होंने 1890 से 1925 माने हैं, ठीक। तो ये हो गया आधुनिक काल का विभाजन, ठीक। आशा है आपको समझ में आए होंगे, मैं बता रही हूँ, ठीक है। चलिए एक मिनट। फिर आते हैं सेकंड क्वेश्चन, क्या है, छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया है। रामचंद्र शुक्ल ने, रामचंद्र शुक्ल ने किया है कि मुकुटधर पांडे ने किया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है कि नगेंद्र ने किया है। तो छायावाद का सबसे प्रथम प्रयोग जो है मुकुटधर पांडे जी ने किया है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि हिंदी में जो सर्वप्रथम जो है मुकुटधर पांडे ने जबलपुर में प्रकाशित पत्रिका में 1920 में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 किस्तों में एक लेख प्रकाशित करवाया था, ठीक है। कौन सी पत्रिका में, शारदा पत्रिका में करवाया था, ये शारदा, शारदा पत्रिका में करवाया था, ठीक है। शारदा पत्रिका में, ये याद रख लेना, पूछते ही हैं, ठीक है। और उसी में मुकुटधर पांडे ने ना लिखित रूप में छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया जाता है। और उसी में उसी टाइम से फिर जो मुकुटधर पांडे को छायावाद का जो शब्द है, छायावाद शब्द
उसका प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया जाता है मुकुटधर पांडे को। ठीक है, और ठीक है, उसके बाद ठीक है, हाँ और कुछ पढ़ देती हूँ मैं कि छायावाद जो है 1920 में सुशील कुमार ने सरस्वती में हिंदी में छायावाद शीर्षक से एक संवादात्मक लेख प्रकाशित करवाया। इस प्रकार इस लेख में या संवाद में 4 लोगों ने भाग लिया। एक सुशीला देवी थे, दूसरा हरि किशोर बापू थे, तीसरा चित्रकार राम नरेश जोशी और चौथा सुमित्रानंदन पंत थे। तो ये भी पूछ देंगे कि जो संवादात्मक लेख जो प्रकाशित करवाया था उसमें से कौन से 4 लोग शामिल थे, ऐसा करके ऑप्शन में दे सकते हैं, तो इसको आप याद रखना। ठीक है, ठीक, चलिए अगला थर्ड है। थर्ड है, एक मिनट, हाँ, थर्ड क्या है कि छायावाद किस युग की इतिवृत्तात्मकता के विरुद्ध विद्रोह था? किस युग के इतिवृत्तात्मकता के विरुद्ध विद्रोह था? भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, प्रगतिवादी युग के कि रीति काल के? कौन से युग के विरुद्ध था बताइए? छायावादी किस युग के इतिवृत्तात्मकता के विरुद्ध विद्रोह था? तो ये जो है छायावाद किसके कौन से काल के बाद आए? द्विवेदी युग के बाद आए हैं, तो द्विवेदी युग के ही इतिवृत्तात्मकता के विरुद्ध विद्रोह था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छायावाद के 4 स्तंभों में कौन शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? तो जयशंकर प्रसाद, निराला, माखनलाल चतुर्वेदी, तो कौन है? जयशंकर प्रसाद, पंत, निराला, माखनलाल चतुर्वेदी। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी माखनलाल चतुर्वेदी ये शामिल नहीं है। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी जी शामिल नहीं है। ठीक, फिर आते हैं उपनिषदों में छाया का क्या अर्थ है? उपनिषदों में छाया का अर्थ क्या है? अंधकार है, प्रतिबिंब है, पेड़ की छाया है, परछाई है, क्या है बताइए? तो ये जो है प्रतिबिंब है। ठीक है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब है। उपनिषदों में छाया का क्या अर्थ है? तो ये प्रतिबिंब है, अंधकार नहीं है ना, प्रतिबिंब है। अब बिंब का क्या मतलब होता है? बिंब, प्रति तो हमें समझ में आता है किसके प्रति, अब बिंब क्या होता है? बिंब
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुकुटधर पांडे ने छायावाद संबंधी निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित की? मुकुटधर पांडे ने छायावाद संबंधी निबंध जो है किस पत्रिका में प्रकाशित की थी? अभी बताई मैं, श्री शारदा। ठीक है, तो ये जो है श्री शारदा में प्रकाशित करवाए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने, नामवर सिंह ने, महादेवी वर्मा ने। तो ये क्या किसने कहा है? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? तो नामवर सिंह ने क्या कहा है और महादेवी वर्मा जी ने क्या कहा है, ये बताइए। बताइए क्या कहा है। तो जो रामचंद्र शुक्ल है ना, उन्होंने क्या कहा है कि छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहां इसका संबंध काव्य वस्तु से है। ठीक है, इसका संबंध काव्य वस्तु से है, अर्थात जहां कवि उस अनंत और अज्ञात प्रीतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। और छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है, महादेवी वर्मा ने क्या कहा है? महादेवी वर्मा ने कहा है कि छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। उनका मूल दर्शन सर्वात्मवाद था। ठीक है, उसका मूल दर्शन क्या था? सर्वात्मवाद था। ठीक है, नागेंद्र का तो बताई हूँ। और उसके बाद नामवर सिंह ने क्या कहा है कि छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्त होना चाहता है और तो दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। ठीक है, राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्त होना चाहता है और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। ठीक है, तो ये कहा है। ठीक है, और ये भी बता देती हूँ कि मैं छायावाद के जो प्रवर्तक और प्रयोक्ता है वो कौन कौन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको प्रवर्तक माने हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को माने हैं। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को माने हैं प्रवर्तक छायावाद के। और नंद दुलारी वाजपेयी ने सुमित्रा नंदन को माने हैं। प्रभाकर माचवे ने माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है, और विनय मोहन शर्मा को माने हैं। और इलाचंद जोशी तथा अन्य विद्वानों ने जैसे शिवनाथ ने जयशंकर प्रसाद को माने हैं छायावाद के प्रवर्तक। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक, और यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु ऐसे पूछते भी हैं कौन से हैं। तो छायावाद के कवि में चतुष्टय में जयशंकर प्रसाद, दो चार स्तंभ है ना, उसमें जयशंकर, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा आते हैं। और छायावाद के बृहत्त्रयी में तथा ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है? तो बृहत्त्रयी में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आते हैं। और उसमें जो है ब्रह्मा जो है जयशंकर प्रसाद है। ब्रह्मा कौन है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद। ठीक, ब्रह्मा। ठीक है, ब्रह्मा जो है जयशंकर प्रसाद है। विष्णु, विष्णु कौन है? विष्णु जो है सुमित्रा नंदन पंत है। उसके भाई ऐसा बोल सकते हो, राम के भाई सुमित्रा नंदन पंत, तो विष्णु बोल सकते हो। और महेश जो है, महेश सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ठीक, तो ये हो गए। और लघुत्रय में कौन कौन से आते हैं? महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा।
तो इसको ट्रिकी वे में ऐसे कर सकते हो कि राम जो है महाभगवती के चरण में गए हैं, ऐसा करके लघुत्रयी में ना, ठीक है, ऐसा। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छायावाद का उदय किस घटना के बाद माने जाते हैं? द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, रूसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति। छायावाद का उदय किस घटना के बाद माने जाते हैं? बताइए, बोलिए, किस घटना से माने जाते हैं? तो ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद माने जाते हैं, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 कि 1918 है? बताइए, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? कमेंट में बताइए कितना कब हुआ था, ठीक है। मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, 18 है कि मुझे भी थोड़ा ये हो रहा है, इसी वजह से मैं आप लोगों को पूछ रही हूँ, कमेंट कर दीजिए मुझे, ठीक है। फिर आते हैं 9 क्वेश्चन है, छायावादी कविता को अस्पष्ट किस पत्रिका में कहा है? छायावादी कविता को अस्पष्ट जो है किस पत्रिका ने कहा है? मर्यादा ने, सरस्वती ने, मर्यादा ने, सरस्वती ने, मतवाला ने कि माधुरी ने? किस पत्रिका ने कहा है अस्पष्ट? बताइए। तो ये जो सरस्वती है ना, उन्होंने कहा है कि छायावादी कविता को अस्पष्ट सरस्वती पत्रिका ने कहा है, ठीक है। सरस्वती पत्रिका ने कहा है। इसके संपादक कौन थे सरस्वती पत्रिका के 1903 में? बताइएगा, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट, महादेवी वर्मा के अनुसार छायावाद का मुख्य दर्शन क्या है? अभी बताई थी, सर्वात्मवाद, ठीक है, सर्वात्मवाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज, वाराणसी, फर्रुखाबाद, कौशानी। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था, ये बता दीजिए मुझे। तो ये वाराणसी में हुए थे, ठीक है। जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुए थे, ठीक है, वाराणसी में हुआ था, ठीक, वाराणसी में हुए थे। और ये इसके जो जन्म था, जन्म ना 1889 में हुए थे और 1937 में इसकी मृत्यु हुई थी। कब हुए थे? 1889, 1889 से 1937, ठीक, 1937। थर्टी लिख देती हूँ, 3, ये 37, ठीक है। और इसके गुरु का नाम था मोहिनी लाल, मोहिनी, मोहिनी लाल, ठीक है। बाल्यकाल में इसका नाम था कलाधर या झारखंडी। बाल्यकाल में इसे झारखंडी बोलते थे, झारखंडी, ठीक है, झारखंडी, ठीक। और ये कलाधर उपनाम से कविता लिखा करते थे, ठीक है, कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे, कलाधर, ठीक। इसके माता पिता का नाम देवी प्रसाद था, पिता का नाम देवी प्रसाद, देवी प्रसाद, ठीक, देवी प्रसाद था। और माता कौन थी? मुन्नी देवी, मुन्नी
देवी, मुन्नी देवी था। ठीक है, ठीक है। और जैसे शंकर प्रसाद की प्रथम कविता जो है ना, सावन पंचक था। ठीक है, सावन प्रथम कविता क्या था? सावन पंचक, सावन पंचक था। ठीक है, जो कि 1906 में भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, 1906 में भारतेंदु पत्रिका में कलाधर नाम से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुआ था। ठीक, और प्रथम छायावादी कविता कौन से हैं? ये तो प्रथम कविता है, कविता है। ठीक है, और प्रथम छायावादी, ठीक, प्रथम प्रथम छायावादी कविता कौन सी है? छायावादी कविता, तो प्रथम छायावादी कविता जो है प्रथम प्रभात है। ठीक है, प्रथम प्रभात, प्रथम प्रभात है। ठीक है, जो कि 1918 ईस्वी में झरना में संकलित हुई। ठीक, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि प्रसाद जी की आरंभिक कविताएं किस नाम से लिखी गई थी? तो यहाँ पे बताइए, अभी मैं कलाधर, प्रारंभिक कविताएं जो है किस नाम से लिखी जाती थी? कलाधर, रसाल, त्रिशूल, निराला। तो ये कलाधर उपनाम से लिखी जाती थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, फिर है 13 का है, छायावाद का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? छायावाद का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य साकेत, कामायनी, पल्लव, प्रिय प्रवास। तो कौन सा है? छायावाद का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य जो है कामायनी है। ठीक है, कामायनी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, कामायनी में कुल कितने सर्ग है? तो 15 है, बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ। प्रथम सर्ग कौन सा है? आशा है, श्रद्धा है, आशा है, श्रद्धा है, चिंता है, आनंद है। तो प्रथम कौन सा है? प्रथम सर्ग बताइए कौन सा है? तो प्रथम सर्ग चिंता ही है। ठीक है, प्रथम सर्ग कौन सा है? चिंता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक, चिंता, चिंता हो जाएंगे। ठीक है, और लास्ट आनंद है। ठीक है, अंतिम सर्ग आनंद है, ये दिए हुए भी हैं। अंतिम सर्ग आनंद है। ठीक है, कामायनी के बारे में और कुछ बता देती हूँ मैं। ठीक है, चलिए बताती हूँ कामायनी के बारे में कि इसमें 15 सर्ग है। अंगिरस शांत रस है। ठीक है, मुख्य रस कौन सा है? शांत रस है, ये शांत रस। ठीक, और दर्शन कौन सा है? आनंदवाद, समरसतावाद। दर्शन कौन है? समरसता, समरसतावाद दर्शन है ये, समरसतावाद। ठीक है, और आनंदवाद। ठीक, समरसतावाद और आनंदवाद। मुख्य छंद कौन सा है? मुख्य छंद जो है ताटक। ठीक है,
और जो पात्र है वो कौन सा है आगे देखेंगे, ठीक है। फिर है 17 है कामायनी में मनु किसका प्रतीक है? बुद्धि का, मन का, हृदय का, अहंकार का। कामायनी में मनु जो है किसका प्रतीक है? बुद्धि का है, मन का है, हृदय का है, अहंकार का है। तो कामायनी में जो मनु है ना वो मन का प्रतीक है, ठीक है, मन का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, मन का प्रतीक है ऑप्शन नंबर बी, ठीक। मन का प्रतीक है। कामायनी में ईड़ा किसका प्रतीक है? ईड़ा, ईड़ा जो है कामायनी में ईड़ा जो है किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है? श्रद्धा है, बुद्धि है, प्रेम है, ईर्ष्या है। ईड़ा, ईड़ा कीड़ा, ऐसा ट्रिक वे में बता सकते हो ना, ईड़ा कि बुद्धि को कीड़ा खा गए हैं ऐसा करके, बुद्धि को, तुम्हारी बुद्धि को कीड़ा खा गए हैं ऐसा करके, ऐसा बोल सकते हो ना। तो यहाँ पे बुद्धि को ईड़ा, ईड़ा कीड़ा, बुद्धि ईड़ा कीड़ा, ऐसा तो बुद्धि आएंगे ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बुद्धि। ईड़ा जो है बुद्धि का प्रतीक है, ठीक। फिर कामायनी की कथा का आधार क्या है? क्या है बताइए? कथा का आधार ऋग्वेद है, शतपथ ब्राह्मण है, बाइबिल है, मत्स्य पुराण है। कौन सा है? इसका कथा का आधार कौन सा है बताइए? तो ये जो शतपथ ब्राह्मण है ना, शतपथ ब्राह्मण, ये जो है उसके कथा का आधार है, ठीक है। ठीक। प्रसाद की प्रथम छायावादी रचना कौन सी है? लहर है, झरना है, आंसू है, कामायनी है। छायावादी रचना बोल रहे हैं ना, प्रसाद की प्रथम छायावादी, लहर, झरना, आंसू, कामायनी, तो ये आंसू है, ठीक है, आंसू, सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, आंसू है, ठीक है। आंसू किस प्रकार की रचना है? प्रबंध है, विरह है, नाटक है। तो ये जो है आंसू जो है कौन सा काव्य है बताइए? आंसू जो है प्रबंध है, विरह है, नाटक है, उपन्यास है, बताइए। तो जयशंकर प्रसाद के जो आंसू है ना वो विरह प्रधान काव्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, विरह प्रधान काव्य है, ठीक, विरह प्रधान है, ठीक है। और इसमें कितने छंद है? इसमें 133, 133 छंद है, ठीक है, जिसे हिंदी का मेघदूत भी कहते हैं। 133 छंद है, ठीक, और जिसे क्या बोलते हैं? हिंदी का मेघदूत, हिंदी का मेघदूत बोलते हैं, ठीक है। आंसू को किसको बोलते हैं? हिंदी का मेघदूत, मेघदूत, हिंदी का मेघदूत आंसू को बोलते हैं, ठीक है। और इसमें जो है आंसू में व्यक्तिगत वेदना से ऊपर उठकर विश्व कल्याण की भावना व्यक्त की गई है, ठीक है, विश्व कल्याण की भावना व्यक्त की गई है। और प्रसाद की प्रथम पुरस्कार रचना कौन सी है? कौन सी रचना में प्रसाद को पुरस्कार मिले थे? तो उर्वशी में मिले थे प्रसाद को, ठीक है, उर्वशी में पुरस्कार मिले थे, उर्वशी, उर्वशी में पुरस्कार मिले थे इसको,
ठीक है। और इसके खड़ी बोली का प्रथम काव्य संग्रह ना, खड़ी बोली का प्रसाद के खड़ी बोली का जो काव्य संग्रह है, काव्य संग्रह काव्य संग्रह कौन सी है? कानन कुसुम है। ठीक है, कानन कुसुम, कानन कुसुम है, याद रखना। खड़ी बोली का प्रथम काव्य संग्रह कानन कुसुम है। और झरना को प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है, छायावाद का प्रथम प्रयोगशाला झरना को। ठीक है, इसी में मैं बता देती हूँ, झरना को क्या कहते हैं? झरना को छायावाद का प्रयोगशाला, छायावाद प्रयोगशाला, जैसे लिख देता हूँ, प्रयोगशाला। ठीक है, प्रयोगशाला बोलते हैं। ठीक, ठीक है। फिर है आंसू किस प्रकार की रचना है? प्रबंध है, विरह, ये तो बता दी हूँ मैं। विरह है, 133 छंदों में लिखा गया है और मुख्य 2 छंद है वो तोटक है। ठीक है, फिर अगला है प्रसाद जी का अधूरा उपन्यास कौन सा है? कंकाल है, तितली है, इलावती है, गोदान है। बताइए अधूरा उपन्यास कौन सा है? प्रसाद जी का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो कंकाल है, तितली है, इरावती है, गोदान है। गोदान तो इसका नहीं है, किसका है? बताइए। इसकी रचना कब कब है? देखिए, जो यहाँ पे रचना मैं बता देती हूँ, रचना कब कब की है ऐसा करके। ठीक है, यहाँ पे जो पूछे जाते हैं आईएमपी है, कब कब की रचना है ऐसा करके भी बता देती हूँ। लहर जो है ना 1933 की रचना है। ठीक है, 1993 की रचना है। ठीक, झरना जो है 1918 की रचना है, 1918 की रचना है। ठीक है, आंसू, आंसू 1935 है, 1925 है, सॉरी 1925। और कमायनी जो है 1935 है। ठीक है, तो ये याद रख लेना। ठीक, प्रथम काव्य संग्रह चित्रधर है, लेकिन प्रथम छायावादी काव्य संग्रह ये प्रथम प्रभात है, ये भी याद रख लेना। ठीक, हाँ, इसका अधूरा उपन्यास कौन सा है बताओ? अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो ये हो जाएंगे इरावती। ठीक है, इरावती जो है अधूरा उपन्यास है। ठीक,
नेक्स्ट, प्रसाद जी के किस नाटक में छायावादी तत्व है? ध्रुव स्वामी में, स्कंदगुप्त ने, चंद्रगुप्त ने, उपयुक्त सभी में। प्रसाद जी के किस नाटक में छायावादी तत्व है? ध्रुव स्वामी में, स्कंदगुप्त ने, चंद्रगुप्त में, उपयुक्त सभी में। तो कौन सा आ जाएंगे? तो ये उपयुक्त तीनों में जो है छायावाद के तत्व है। कामायनी को मानवता का मनोवैज्ञानिक इतिहास किसने कहा है? कामायनी को मानवतावाद का मनोवैज्ञानिक इतिहास किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र। किसने कहा है? तो ये जो है जयशंकर प्रसाद, कामायनी को मानवता का मनोवैज्ञानिक इतिहास जो है जयशंकर प्रसाद ने कहा है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद ने कहा है, जयशंकर प्रसाद ने कहा है। ठीक, कामायनी के छठे सर्ग का नाम बताइए। काम है, वासना है, लज्जा है, कर्म है। तो छठे सर्ग का क्या नाम है? लज्जा है। ठीक, इसके पूरे सर्ग का बता देती हूँ। फर्स्ट है चिंता, ठीक है, प्रथम चिंता है, सेकंड आशा है, थर्ड श्रद्धा है, चौथा काम है, पांचवा वासना है, सिक्स लज्जा है, सेवन कर्म है, एट ईर्षा है, ईर्षा से एट ऐसा वर्ती कर सकते हो, ईड़ा बुद्धि कीड़ा वाला। ठीक है, और स्वप्न 10वां, 11 संघर्ष, 12वां निर्वेद, दर्शन 13 है, 14 रहस्य है, और आनंद 15वां दर्शन है। ठीक है, तो इस तरह से हो गए 25 क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, फिर मैं कल 25 और करवा दूंगी। तो वीडियो आपको अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, और आपको कैसे चाहिए वीडियो, तो ये भी कमेंट कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।